आज इस वीडियो में मैं बता रहा हूं आपको कि असफलता किसे कहते हैं और क्यों असफल हम अपने कार्यों में हो जाते हैं। तो इस असफलता को सफलता में लाने के लिए आज इस वीडियो में आप बने रहिए। सफलता क्या होता है और असफलता क्या होता है, यही इस वीडियो में आपको आज समझाने के लिए जा रहा हूँ। असफल हम चाहे नौकरी के क्षेत्र में हो, बिजनेस के क्षेत्र में हो, व्यवसाय के क्षेत्र में हो, कृषि के क्षेत्र में हो, दुकान के क्षेत्र में हो, बड़े बड़े हम प्रॉपर्टी के कार्य करते हो, मतलब जो भी कार्य में हम अपना हाथ लगाते हैं उस सारे कार्यों में हम असफल जब हो जाते हैं उसे कहा जाता है असफलता। और कुछ दिन के बाद लोग आपको ये भी कहने लगते हैं कि इसने इतना बिजनेस किया, हर एक कार्यों में असफल ही होता चला आ रहा है, ये कोई कार्य में सफलता इसे प्राप्त नहीं हो रही है। तो कैसे हम असफलता को सफलता में लागू करेंगे, इस चीज़ को आज इस वीडियो में आप जानिए। बार बार आपके बिजनेस, व्यवसाय, रोजी रोजगार, नौकरी, परीक्षा का क्षेत्र हो, संगीत का क्षेत्र हो, ज्ञान के क्षेत्र हो, हर जगह आप असफल ही हो रहे हैं, तो वहाँ अब आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए। और रुकना चाहिए। अगर आपका जन्म तिथि है, आपके पास अगर आपकी कुंडली है, तो किसी योग्य ब्राह्मण विद्वान के पास जाकर, किसी अच्छे ज्योतिषी के पास जाकर अपनी कुंडली का सही से विश्लेषण करवाइए। मतलब दिखवाइए कि हमारे साथ ऐसा बार बार क्यों हो रहा है। एक दो बार हो जाए तो कोई मतलब नहीं, लेकिन बार बार अगर ऐसा हो रहा है तो आप उस कुंडली का एक बार विश्लेषण करवाइए और देखिए कि किसके चलते मैं अपने कार्यों में बार बार असफल हो रहा हूँ। कहीं ग्रहों का दोष तो नहीं है, कहीं पितरियों का दोष तो नहीं है, कहीं हमारे ऊपर कोई नज़र दोष तो नहीं कर दिया है कि हमारे हर एक कार्य में असफलता ही हो रही है। तो बार बार अगर आप असफल हो रहे हैं तो उसमें सफलता के लिए मैं आज 2 उपाय आपको बताऊंगा कि आप कैसे उसमें सफल होइएगा। सबसे पहला क्या है कि आपकी जन्मतिथि हो तो उस कुंडली का विश्लेषण करवाकर आप जान सकते हैं। अन्यथा दूसरा जो उपाय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको समझ लीजिए आप। दूसरा उपाय है कि आप अगर बार बार असफल होते जा रहे हैं, कहीं से आपको सफलता की प्राप्त नहीं हो रही है, तो आप प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ देना चालू कर दीजिए। क्या करना है आपको? भगवान सूर्य को प्रतिदिन आपको अर्घ देना होगा, ठीक है। और सूर्य भगवान को अर्घ देते समय भगवान सूर्य का जो भी मंत्र आपको याद हो वो मंत्र को बोल दीजिए। वो मंत्र भी अगर आपको याद नहीं हो तो आप गायत्री मंत्र भी बोल सकते हैं। ध्यान रखें, सूर्य के अर्घ देने के बाद जब जल समाप्त हो जाए तो थोड़ा सा जो उसमें जल बच जाए तो दोनों इस अंगुली में उसको लगा लीजिए, दोनों अंगुली में, और आँखों का ऐसे स्पर्श कर लीजिए। आँखों में ऐसे इस जल को स्पर्श कर लीजिए और ये प्रक्रिया आप कीजिए। साथ में आप प्रत्येक रविवार के दिन सूर्य कवच का पाठ चालू कर दीजिए। सूर्य कवच का पाठ चालू कर दीजिए और उसके बाद भी अगर आपके कार्यों में सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो ध्यान रखें, शनिवार के दिन एक अपराजिता फूल होता है, आप उसको देख लीजिएगा, ब्लू कलर का होता है। अपराजिता सेम के लत्तर के जैसा वो फूल चढ़ने वाला होता है। अपराजिता पुष्प का माला बनाकर और प्रत्येक शनिवार, मतलब 14 शनिवार लगभग, आप भगवान शंकर को अर्पण करें। निश्चित रूप से आपके असफलता जो है वो सफलता में बदल जाएगी और आप अपने लक्ष्य, अपने मुकाम तक पहुंचिएगा और फिर आपका जीवन एक अलग तरह का हो जाएगा और आप हर एक कार्यों में सफल होने लगिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो को देखने के लिए। अगर कोई जानकारी आप और भी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं तो नीचे इस वीडियो में नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, आप अपनी समस्याओं को उत्तर पा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण।